भावी सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का मैं प्रज्ञान सर यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसे प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ फार्म ह्यूमन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में साथियों करने वाले हम लोग महिला कहानीकारों से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है? हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार के रूप में किसे जाना जाता है या किसे स्वीकार करते हैं? तो आप जानते हैं कि शुरुआती कहानियों में एक कहानी आती है दुलाई वाली। दुलाई वाली और दुलाई वाली कहानी की लेखिका हैं राजेंद्र बाला घोष। 1907 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है। और इस कहानी से और इस कहानी की रचनाकार से हिंदी साहित्य में महिला कहानीकार के रूप में बंग महिला राजेंद्र बाला घोष को प्रसिद्धि मिली। तो विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 आपका है कि डॉक्टर गोपाल राय ने इसे प्रथम नारीवादी कहानीकार माना है। तो समीक्षक डॉक्टर गोपाल राय प्रथम नारीवादी कहानीकार के रूप में स्वीकार करते हैं सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी को। विकल्प ए सही जवाब है। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है कि निसर्ग 1939 ईस्वी का कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? निसर्ग 1939 ईस्वी की रचना और इस कहानी संग्रह का ये लेखिका पूछा जा रहा है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर आपने किसको सेलेक्ट कर लिया है? हेमवती देवी को। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। सुभद्रा कुमारी चौहान की चर्चित कहानियों में बिखरे मोती पूछी जाती है अक्सर। और बिखरे मोती 1932 ईस्वी की। वहीं उन्मादिनी उन्मादिनी कहानी संग्रह 1934 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, बिखरे मोती 1932 ईस्वी का और उन्मादिनी 1934 ईस्वी का कहानी संग्रह पूछा जा रहा है। अभी 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 हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। सुमित्रा सुभद्रा कुमारी चौहान की कालजयी कहानियां हैं यह। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक रचना आती है 1934 ईस्वी की, उन्माद। और यह कहानी कमला चौधरी की है, जबकि उन्मादिनी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो याद रखिएगा, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। प्रश्न संख्या 5, अभी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उन्माद कहानी 1934 ईस्वी की शीर्षक कहानी की रचयिता कौन है? पांचवें प्रश्न का सही जवाब आपने कमला चौधरी को चुना। तो विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह राजेश सेठ द्वारा रचित नहीं है, पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो सही जवाब इसमें से कौन सा बनेगा? प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर
तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, धुली हुई शाम। धुली हुई शाम जो है ये राजी सेठ का नहीं है, बल्कि किसका है? शशि प्रभा शास्त्री जी का है। शशि प्रभा शास्त्री जी का है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि राजी सेठ की कहानी संग्रह यह कहानी नहीं का प्रकाशन वर्ष क्या बनेगा? सातवां प्रश्न का राइट आंसर यह कहानी नहीं 1998 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। विकल्प सी राइट आंसर है। 1979 ईस्वी में इनकी कहानी अंधे मोड़ के आगे, अंधे मोड़ के आगे प्रकाशित हुई थी। और यात्रा मुक्त 1987 की है। यात्रा मुक्त 1987 की है। और गमे हयात ने मारा, गमे हयात ने मारा, यह कहानी संग्रह 2006 ईस्वी का है। सात के बाद क्रम संख्या 8। गमे हयात ने मारा कहानी संग्रह की लेखिका पूछा जा रहा है, तो अभी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। राजेश सेठ उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दे दिया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि धुली हुई शाम अनुत्तरित किस महिला कहानीकार की रचनाएं हैं? नौवें प्रश्न का सही जवाब धुली हुई शाम अनुत्तरित शशि प्रभा शास्त्री की रचनाएं हैं। विकल्प ए राइट आंसर है। काफी चर्चित कहानी है प्रतिभा वर्मा की कि एक सुबह और पूछी जाती है। 1978 ईस्वी की कहानी है। अब बंधे पांवों का सफर, बंधे पांवों का सफर यह भी पूछी जाती है। 1984 ईस्वी की है। अगला प्रश्न है कि शशि प्रभा शास्त्री द्वारा रचित कहानी संग्रह दो कहानियों के बीच का प्रकाशन वर्ष क्या है? दो कहानियों के बीच 1978 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बी विकल्प। अगला प्रश्न है कि पतझड़ 1994 ईस्वी का और उस दिन भी 1996 ईस्वी का कहानी संग्रह किसकी है? 11वें प्रश्न का सही उत्तर आपने शशि प्रभा शास्त्री को चुना, तो विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है कि टीन के घेरे 1970, गलियारे 1974 के कहानी संग्रह में किसकी रचनाएं हैं? और 12वें प्रश्न का सही जवाब आपने कृष्णा अग्निहोत्री को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 13वां प्रश्न है कि यही बनारसी रंग बा 1983 ईस्वी के कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? और 13वें प्रश्न का सही कृष्णा अग्निहोत्री को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि कृष्णा अग्निहोत्री द्वारा लिखी गई अपने अपने कुरुक्षेत्र कहानी संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुई? 14वें प्रश्न का सही जवाब 2001 ईस्वी चुन करके राइट आंसर दिया है। विकल्प सी आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्णा अग्निहोत्री की नहीं है? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर विकल्प बी को चुना, कितना कितना छोटा सफर। डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ये मंजुल भगत का है।
16वां प्रश्न है कि गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष किस महिला कहानीकार के प्रथम संग्रहों में गिने जाते हैं? गुलमोहर के गुच्छे और टूटा हुआ इंद्रधनुष दोनों ही रचनाएं मंजुल भगत की हैं। विकल्प ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 17, 52 पत्ते एक जोकर और सफेद कौवा किसकी रचनाएं हैं? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का भी आपने सही जवाब मंजुल भगत ही चुना होगा। ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मंजुल भगत का कहानी संग्रह अंतिम बयान किस वर्ष प्रकाशित हुआ? मंजुल भगत का कहानी संग्रह अंतिम बयान किस वर्ष प्रकाशित हुआ? और 18वें प्रश्न का सही उत्तर 2001 ईस्वी को चुना आपने, तो डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कितनी कैदें 1975 ईस्वी का और टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977 ईस्वी का किस प्रमुख महिला कहानीकार की रचनाएं हैं? और 19वें प्रश्न का सही जवाब मृदुला गर्ग को चुनकर के आपने सही उत्तर दिया है, विकल्प ए। 20वां प्रश्न है कि मृदुला गर्ग के कहानी संग्रह डेफोडिल जल रहे हैं का प्रकाशन वर्ष क्या है? और 20वें प्रश्न का सही उत्तर 1978 ईस्वी चुन करके आपने सही उत्तर दिया है, विकल्प की। प्रश्न संख्या 21, 21वां प्रश्न है कि कोठे पर कागा सूरज उगने तक की रचयिता कौन है? और 21वें प्रश्न का सही जवाब मृदुला गर्ग, भी विकल्प राइट आंसर है। 22वां प्रश्न है कि मृदुला गर्ग द्वारा रचित कहानी संग्रह अब्बू ने कहा था किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 22वें प्रश्न का सही उत्तर आपने 2005 ईस्वी, बी विकल्प राइट आंसर। 23वां प्रश्न है कि एक सुबह और 1978 ईस्वी और बंधे पांवों का सफर 1984 ईस्वी का है, तो किसकी कहानियां हैं? 23वें प्रश्न का सही जवाब आपने प्रतिभा वर्मा को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प। 24वां प्रश्न है कि खत्म होने के बाद 1972 ईस्वी और अभी तलाश जारी है 1976 ईस्वी के रचयिता कौन है? और प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब मनिका मोहिनी को चुना आपने, तो विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, 25वां प्रश्न है कि ढाई आखर प्रेम का अनवेखी किस महिला कहानीकार के संग्रह हैं? और 25वें प्रश्न का सही उत्तर मनिका मोहिनी, ये विकल्प राइट आंसर। छुटकारा सीट नंबर 6 किस सुप्रसिद्ध कहानी लेखिका का कहानी संग्रह है? सीट नंबर 6 और छुटकारा किसकी रचनाएं हैं? ममता कालिया उत्तर चुन करके इस प्रश्न का भी आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि ममता कालिया द्वारा लिखी गई एक अदद औरत कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है आपसे। 27वें प्रश्न का राइट आंसर एक अदद औरत 1979 ईस्वी की है, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बोलने वाली औरत मुखौटा कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? और 28वें प्रश्न का सही जवाब ममता कालिया, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 है कि ममता कालिया की रचना थोड़ा सा प्रगतिशील का प्रकाशन वर्ष क्या है? और 29वें प्रश्न का सही जवाब थोड़ा सा प्रगतिशील, यह 2014 ईस्वी की है, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शामी कागज और पत्थर गली कहानी संग्रह की रचयिता कौन है? 30वें प्रश्न का राइट आंसर नासिरा शर्मा, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नासिरा शर्मा कृत इब्ने मरियम का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ? 31वें प्रश्न का सही जवाब 1994 ईस्वी, विकल्प बी और राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दूसरा ताजमहल 2002 ईस्वी की और नेम प्लेट 2006 ईस्वी की रचनाएं किसकी हैं? 32वें प्रश्न का सही उत्तर आपने नासिरा शर्मा को चुना, तो विकल्प ए सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह 21वीं सदी का लड़का किस वर्ष प्रकाशित हुआ? और 35वें प्रश्न का सही उत्तर आपने 2010 ईस्वी को चुना, तो विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रास्ता छोड़ो डार्लिंग कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? और 34वें प्रश्न का सही जवाब नासिरा शर्मा, ये विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अबाबिल की उड़ान 1997 ईस्वी और बियाबान 2005 ईस्वी की कहानियां किसकी हैं? 35वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए सारा राय को चुना, तो राइट आंसर। आगे, अनुगूंज और वैराग्य किसकी रचनाएं हैं? अनुगूंज और वैराग्य किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब गीतांजलि श्री को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर। आगे, गीतांजलि श्री की रचना यहाँ हाथी रहते थे का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुना, 2012, तो राइट आंसर। 38वां प्रश्न है कि अंतहीन मरुस्थल बीतते हुए 2004 ईस्वी का और अंतहीन मरुस्थल 1999 ईस्वी का किसकी रचनाएं हैं? 38वें प्रश्न का सही जवाब मधुकांकरिया, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मधुकांकरिया द्वारा लिखा गया युद्ध और बुद्ध का प्रकाशन वर्ष 2014 ईस्वी, विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कागजी बुर्ज और गली दुल्हन वाली कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? 40वें प्रश्न का सही जवाब यह मीरा कांत की है, विकल्प ए राइट आंसर। इनकी एक चर्चित रचना हाइफन भी है, मुझे ही होना है बार बार 2000 ईस्वी का, और पानियों में कोई सपना कांपता है 2004 ईस्वी की किसकी कृतियां हैं? और प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब आपने जया जादवानी को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प। प्रश्न संख्या 42 है कि कहानी की तलाश में 1995 ईस्वी और दूसरी कहानी 2002 ईस्वी की रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब अलका सरावगी को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि अभी ठहरो अंधी सदी और पथदंश किस लेखिका के कहानी संग्रह है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब नीरजा माधव, विकल्प ए राइट आंसर। नीरजा माधव की वर्ष 2019 में प्रकाशित दो प्रमुख रचनाएं इसमें से कौन सी हैं? 44वें प्रश्न का सही जवाब पत्थरबाज और टेपरा, विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रार्थना के बाहर और अन्य कहानियां 2013 ईस्वी की तथा स्वप्न साजिश और स्त्री किसकी रचनाएं हैं? क्रम संख्या 45 का सही जवाब गीता श्री, विकल्प ए राइट आंसर। क्रम संख्या 46 है कि बौनी होती परछाई और कठपुतलियां कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? और 46वें प्रश्न का सही उत्तर आपने मनीषा कुलश्रेष्ठ को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मनीषा कुलश्रेष्ठ का कहानी संग्रह केयर ऑफ स्वात घाटी, केयर ऑफ स्वात पार्टी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 47वें प्रश्न का सही जवाब 2011 ईस्वी, विकल्प सी। और अगला प्रश्न है कि परिंदे का इंतजार का कुछ और जिनकी मुट्ठियों में सुराख किसकी रचनाएं हैं? तो नीलाक्षी सिंह की रचना है, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तीसरा यात्री 1997 ईस्वी और आंगन में उगी फौज 2000 ईस्वी की रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब कुसुम चतुर्वेदी को चुना आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 50 है कि दलित साहित्य में प्रसिद्ध कहानी संग्रह 25 चौका 150 सलाम और घुसपैठिए के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा?
ओम प्रकाश वाल्मीकि विकल्प ए, राइट आंसर। अपने अपने पिंजरे मोहनदास मिश्रा की चर्चित आत्मकथा है, अपने अपने पिंजरे। और इसी के साथ आज की पाठचर्या लेगी विराम। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, देश में से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।